नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1958 कह रहा है। 1958 इंटू 1961 इंटू 1954 इंटू 191 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 1958 कह रहा है 1958 इंटू कह रहा है 1958 इंटू 1961 1958 इंटू 1961 इंटू 1958 इंटू 1961 इंटू इंटू 1954 इंटू 191 इंटू 191। कह रहा है कि अगर हम इसे एक मिनट हो जाएगी। कह रहा है कि अगर हम इसे 19 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि अगर हम इसे 19 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग भैया यही कहना चाह रहे हो भैया? हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि 1958 इंटू 1961 1958 इंटू 1961 इंटू 1954 इंटू 1954 इंटू 191 इंटू 191। कह रहा है कि को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ लोग हाँ। अगर दोस्तों हमें इन्हें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें इनमें से प्रत्येक संख्या को अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ लोग हाँ, ठीक है। तो आइए आप मुझे बताइए अगर मैं 1958 को 19 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे? देखिए, अगर आप 1958 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो 1958 को दो भागों में तोड़ लीजिए। मैंने कहा किसमें कहोगे? 1900 प्लस 58 में तोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 1900 को अगर मैं भाग देता हूं 19 से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 58 को भाग देने पर जो प्राप्त होगा रिमाइंडर, वही वास्तव में 1958 को डिवाइड करने पर मिलेगा। हाँ, तो मैंने कहा 58 को अगर मैं 19 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे? देखिए 19 तिया 57 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 57 जो है 58 से एक कम है। इस प्रकार देखा जाए तो 58 को अगर मैं 19 से भाग देता हूं तो एक रिमाइंडर आएगा। मतलब 1958 को 19 से भाग देने पर प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। हो गया? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार 1961 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? होगा देखिए, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप 1961 को दो भागों में बांट दीजिए। किसमें कहोगे? 1900 प्लस 61 में। कहोगे 1900 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, और 61 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 19 के 57 4 रिमाइंडर मिल रहा है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 1961 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशान होगा नहीं। इसी प्रकार मैंने कहा कि 1954 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, अगर 1954 को आपको रिमाइंडर निकालना है, 1954 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप 1954 को दो भागों में तोड़ दीजिए। मैंने कहा किसमें कहोगे? 1900 प्लस 54 में तोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने तोड़ दिया 1900 प्लस 54 में। और देखिए 1900 को अगर मैं भाग देता हूं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, और 54 को भाग देता हूं 19 या 57 माइनस 3 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ, इस प्रकार आपने कहा कि 1954 को अगर मैं भाग देता हूं 19 से तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार बताइए अगर मैं 191 को भाग देता हूं 19 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? होगा देखिए, अगर आप इसे तोड़ कहोगे भाग देना है तो आप नहीं वैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 19 जितना जितना लाना था उतना ही आया है। अब एक को भाग देंगे तो इस प्रकार देख रहे हैं तो एक को जब 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर एक ही आया। मतलब हो गया, मतलब देख रहे हैं तो 1991 को भाग देने पर प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। मतलब क्या होगा? मतलब 191 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर एक मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अब क्या करना है कहोगे? देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए आप इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 4 ही आएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 4 ही आएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -12 आया, -12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -12 ही आया।
तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं इनको भाग देता हूं तो माइनस के 12 रिमाइंडर आएगा, माइनस के 12 रिमाइंडर आएगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि भैया जब भी हम फाइनल उत्तर देते हैं वो तो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, आप निगेटिव रिमाइंडर में बता रहे हैं। तो भाई कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव रिमाइंडर में बता सकते, पॉजिटिव रिमाइंडर बता सकते हैं कि अगर इन सबको भाग दे, कहोगे देखिए इन सबको भाग देने पर 19 से पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा हम बता सकते हैं। मैंने कहा क्या होगा, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा 19 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए विदाउट सिंबल देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा 19 के बराबर होगा। तो अगर मैं विदाउट सिंबल नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देता हूँ इसमें 19 में से तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो मैंने घटा दिया 19 में से अगर 12 घटाता हूँ विदाउट सिंबल तो क्या आएगा, कहोगे 7 आएगा। मतलब हो गया, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा वो 7 होगा। हाथ में हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1958 कह रहा है कि 1958 कह रहा है 1958 प्लस 1961 प्लस 1954 प्लस 191 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, यही तो कहना चाह रहा है, कहोगे हाँ यही कहना चाह रहा है। कह रहा है 1958 प्लस 1961 प्लस 1954 प्लस 191 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। आप लोग अगर दोस्तों मुझे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, अगर दोस्तों इन्हें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 1958 को डिवाइड करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 1958 को 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, को देखिए अभी को हमने निकाला था, मैंने कहा क्या निकाला था, को प्लस 1। इस प्रकार देखा है तो 1958 को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा 1961 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए अभी को हमने निकाला था, मैंने कहा क्या निकाला था, तो देखिए 1957। इस प्रकार देखा जाए तो प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। हम लोग मैंने बताया था कि आप प्लस साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं इससे भाग देता हूं तब क्या आएगा, कहोगे -3 आएगा, लेकिन माइनस सिंबल तो लगाना जरूरी है। यहाँ पर इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। यहाँ से हटा देता हूँ, प्लस वाले को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा कुछ चिन्हों में दिक्कत करेगा। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मैंने इन दोनों रिमाइंडरों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए इन दोनों रिमाइंडरों के बीच में भी प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। 1 में 4 जोड़ूंगा 5 आया। हाँ, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा भैया अगर हम 1958 प्लस 1961 प्लस 1954 प्लस 191 को 19 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 रिमाइंडर। हाँ, क्या रिमाइंडर आएगा, कहोगे 3 रिमाइंडर आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक यही क्वेश्चन में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा कर दिया गया है, माइनस लगा कर दिया गया है। कह रहा है कि कह रहा है 1958 कह रहा है 1958 कह रहा है 1958 माइनस 1961 माइनस 1961 माइनस 1954 माइनस 191 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हमें कह रहा है 1958 कह रहा है 1958, एक मिनट बोलिए। कह रहा है 1958 माइनस 1961 माइनस 1954 माइनस 191 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, अच्छा प्लस यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है अगर डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, अगर दोस्तों इन्हें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 1957 होता है, मतलब अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, एक रिमाइंडर मिलेगा प्लस निगेटिव। इसी प्रकार अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तब कितना रिमाइंडर मिलेगा, को 4 मिलेगा रिमाइंडर प्लस का। हाँ, इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, को माइनस का 3 मिलेगा। तो मैंने माइनस तो लगाऊंगा जरूर। इसे डिवाइड करता हूँ तो प्लस 1 मिलेगा प्लस का। हाँ, अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन है, कहोगे माइनस, इसलिए मैंने इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में भी माइनस लगा दिया।
ठीक है। इन दोनों की संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, एक सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक में -4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कहोगे -3 आएगा। हाँ ठीक है, -3 आएगा। -3 तो यहाँ से जोड़, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ क्या आ गया, -3 आ गया। यहाँ पर +3 लिखा है, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, कहोगे बचेगा 1। हाँ क्या बचा, 1 बचा। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 1958 माइनस 1961 माइनस 1954 प्लस 191 को हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई गंभीर में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 172 कह रहा है, 172 इंटू 177 इंटू 35 इंटू 191 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 172, कह रहा है 172 इंटू 177 इंटू 177 इंटू 177 कह रहा है 172 इंटू 177 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू इंटू 191 इंटू 191 इंटू 191 कह रहा है कि अगर हम इसे, एक मिनट बोलिए, कह रहा है कि अगर हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि अगर हम इसे, कह रहा है कि अगर हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है इसे अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। आप लोग यही पूछ रहा होगा, हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इस चीज को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट, कह रहा है कि अगर हम इस चीज को 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ अगर दोस्तों हमें इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके अलग से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 172 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 172 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर आपको निकालना ही है, रिमाइंडर निकालना ही है तो इसे दो भागों में तोड़ दीजिए, इस 170 प्लस 2 में तोड़ दीजिए, 170 प्लस 2 में तोड़ दीजिए, मैंने तोड़ दिया। अब क्या करना है, देखिए अगर मैं 17 को 170 को भाग देता हूँ, 170 को भाग देता हूँ तो 0 रिमाइंडर मिल रहा है और 2 को भाग देता हूँ तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार देखा है तो 172 को 17 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा प्लस का, 2 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 177 को भाग देता हूँ तब क्या आया रिमाइंडर, देखिए 177 को दो भाग में तोड़ दीजिए, 170 प्लस 7 में, तो 170 को अगर भाग देते हैं तो 0 रिमाइंडर मिल रहा है और 7 को अगर भाग दे रहे हैं तो 7 रिमाइंडर आ रहा है। इसलिए 177 को 17 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 35 को भाग देता हूँ 17 से तो देखिए 17 दूनी होता है 34 और 34 देखा जाए तो 35 से एक कम होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 35 को 17 से भाग देने पर प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, इसी प्रकार इसे भाग देता हूँ तो देखिए 17 एक 17, मैंने कहा हाँ, तो देखिए लाना था 19 लेकिन आया है 17, इस प्रकार 2 कम आया है, 2 गया इसके पास, 17 एक 17, तो देखिए 21 लाना था, आया है 17, इस प्रकार देखा जाए तो 4 कम आया है। हाँ प्रॉब्लम, तो देखिए 21 को अगर हम भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पर हो गया 21, अगर 2 यहाँ पर जाता तो हो गया 21। अब 21 को अगर मैं भाग देता हूँ तो एक ही बार भाग दे पा रहा हूँ और इस प्रकार देखा जाए तो 21 को भाग देने में कुल मिलाकर 4 की कमी आ रही है। अब दोस्तों मुझे 21 में भाग देना है, कहोगे हाँ, तो 17 एक होता है 17 और कहोगे देखिए 17 जो है 21 से वास्तव में 4 कम है, इसलिए देखा जाए तो 21 को 17 से भाग देने पर आएगा 4 रिमाइंडर, मतलब 191 को भाग देने पर 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लाई लगा दिया, इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दिया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है, आप सीधे ही मल्टीप्लाई कर लो, बिना लगाए मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 चौक 56, तो इस प्रकार रिमाइंडर आया 56, लेकिन 56 हो नहीं सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई लगाओ, जरूरी नहीं है आप प्लस लगाओ, अगर आपको समझदारी है तो आप जोड़ सकते हो। संख्याओं के अनुसार देख लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ना है कि घटाना है, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 2 सत्ते 14, 14 चौक 56, तो इस प्रकार आया रिमाइंडर 56। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 56 रिमाइंडर आ सकता है, कहोगे नहीं आ सकता है। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए
जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर प्राप्त होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 17 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 17 से छोटा ही रिमाइंडर प्राप्त होगा, कभी भी 17 से बड़ा रिमाइंडर नहीं प्राप्त हो जाता है। हाँ करना रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 17 तक प्राप्त हो सकता है। हाँ करना तो नहीं प्राप्त हो रहा है तो 56 को, अगर 56 से 17 से बड़ी संख्या मिल रही है तब क्या करना है, तो देखिए फिर से डिवाइड कर लिया, तो मैंने डिवाइड कर दिया। 17 यहाँ 51 होता है, हो गया हाँ 51 होता है, 51 देखा जाए तो 56 1 देखा जाए तो 56 से वास्तव में 5 कम होता है, तो इस प्रकार देखा जाए 56 को 17 से डिवाइड करने पर आएगा 5 रिमाइंडर। मतलब देखा जाए तो 172 इंटू 177 इंटू 35 इंटू 191 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5 रिमाइंडर। हाँ 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो दुनिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि 243 इंटू 245 इंटू 247 इंटू 249 इंटू 251 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ कह रहा है 243 इंटू 245 245 245 हाँ इंटू कह रहा है 243 इंटू 245 हाँ कह रहा है कि 247 कह रहा है 247 कह रहा है 247 हाँ कह रहा है कि 251 कह रहा है कि 251 251 कह रहा है कि को अगर कह रहा है को अगर हम कह रहा है को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट बोलिए, कह रहा है को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। आप लोग कह रहा है कि अगर हम इसे 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। अगर दोस्तों हमें इन्हें अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को अगर हमें 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इनमें से हमें प्रत्येक संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर अलग से निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 243 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए तो देखिए 19 से कन्नन होता है 19, मैंने कहा हाँ, तो देखिए लाना तो 24 आया है, 19 इस प्रकार देखा तो 5 कम आया है, 5 इसके पास चला गया। अब 53 को हमें भाग देना है 19 से, हो गया। तो देखिए 19 दुना 38 होता है, 19 तीन 57 होता है, और 57 देखा जाए तो 53 से क्या है, हो गया 4 का। इस प्रकार देखा जाए तो अगर 53 को मैं 19 से भाग देता हूँ तो माइनस का 4 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो इस प्रकार 243 को 19 से भाग देने पर क्या मिल रहा है, हो गया माइनस का 4 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ माइनस का 4 रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। इसी प्रकार 245 को अगर मैं 19 से भाग देता हूँ तब हो गया, देखिए 19 से कन्नन 19 लेना था, 24 आया है, 19 तो इस प्रकार 5 कम आया है तो 5 इसके पास किया, 19 के 57 होता है, तो अगर देखिए 57 देख रहे हैं तो 55 से 2 अधिक होता है। इस प्रकार 245 को 19 से भाग देने पर माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने 243 को भाग दिया तो 19 से अगर भाग देता हूँ तो 19 से कन्नन 19 बचा 5, 5 यहाँ पर गया, 19 के 57 और 57 देखा जाए तो 53 से वास्तव में 4 अधिक होता है। तो इस प्रकार 243 को अगर मैं 19 से भाग देता हूँ तो माइनस 4 रिमाइंडर आता है। ये बता दिया था तो हो गया। हाँ इसी प्रकार 247 को अगर मैं 19 से भाग देता हूँ तो देखिए 19 से कन्नन 19, मैंने कहा हाँ, तो देखिए लाना था 24 आया है क्या कहोगे, आया है हमारा 19, इस प्रकार 5 कम आया है तो 5 इसके पास गया, 19 तीन 57 हो गया, तो हमें 57 को ही तो भाग देना है। अब आगे कहोगे हाँ 19 तीन 57, तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, कहोगे 0 मिल रहा है। अब 0 मिल रहा है मतलब ये संख्या क्या है, पूरी तरीके से डिवाइड है। हाँ जब पूरी तरीके से डिवाइड है, जब पूरी तरीके से संख्या डिवाइड हो रही है, एक मिनट रुकिए, 19 से गलत 19 19 38 19, जब ये पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो रही है तो बताइए इसका अगर ये पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो संख्या है मल्टीप्लाई में लिखी है सभी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब जब डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ही हमें पता चल रहा है कि अगर ये वाली संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या ये 19 से डिवाइड है। अगर 19 से डिवाइड है हो रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इन सबको अगर मैं 19 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। ठीक है, अगर करना है तो कर लीजिए। इससे भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं इससे भाग देता हूँ तब क्या होगा, देखिए 19 से 19 6 बचा, 19 की 57 4 बचा, इस प्रकार 4 रिमाइंडर आया। हाँ अब क्या करना होगा, सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। हाँ क्या आएगा, 0 आएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन समझदारी अगर अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप करने जाते ही ना, जब ये डिवाइड हो गया तो आगे करने क्यों जाओ, रिमाइंडर पूरा 0 आएगा। हाँ अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, होगा देखिए, मैंने कहा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, होगा देखिए, कह रहा है कि एक फैक्टोरियल
प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। कह रहा है कि अगर मैं 10 से भाग देते हैं, कह रहा है कि अगर 10 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा। हाँ, कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, अगर ये 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया हो तो बताइए 10 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। 6 फैक्टोरियल, चलो मैं 1 फैक्टोरियल से करता हूँ, ठीक है दोस्तों। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 2 इंटू 1। दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, आप लोग, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। दोस्तों 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 1 होता है। हाँ लोग, हाँ, यहाँ तक आपको क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक हमें क्लियर है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कहोगे? देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कहोगे? 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा, इसी प्रकार मैंने कहा कि बताइए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कहोगे? देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू, इसी प्रकार मैंने कहा कि बताइए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बोलो? देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब होता, मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। हाँ, हो गया। इसी प्रकार 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। हाँ, हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ। तो दो दो दोस्तों 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। हाँ, हो गया। इस प्रकार 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1 है। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1 होता है, मतलब 2 होता है कहोगे? हाँ। दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, और मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आया मत 2, मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, ये बहुत काम की चीजें हैं। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मतलब इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मतलब, इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। मैं अगर सोल्व करता हूँ तो आया 6, मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 होता है। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? 12 4 या 12 12 दूनी 24, मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 24 होता है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। मैंने ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 120। क्या आएगा? 120 आएगा। हाँ, हाँ, 120 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम तो 5 6 तक आपको ध्यान रखना ही है। 6 फैक्टोरियल तक मिनिमम आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है 6 फैक्टोरियल तक। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, मतलब 120 होता है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने कहा बताइए 4 फैक्टोरियल क्या 4 फैक्टोरियल जो 10 से 4 फैक्टोरियल 10 से डिवाइड होगा कि नहीं? मैंने कहा कि 1 फैक्टोरियल 10 से डिवाइड होगा कहोगे? नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 1 कभी 10 से डिवाइड नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 फैक्टोरियल क्या 10 से डिवाइड होगा कहोगे? नहीं। मैंने कहा क्यों कहोगे? देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 कभी वास्तव में
कहोगे देखिए 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 into 1 मतलब 2 होता है, और 2 कभी 10 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 फैक्टोरियल कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, होगा देखिए 3 फैक्टोरियल जो होता है इसका मतलब होता है 3 into 2 into 1 मतलब 6 होता है, और 6 कभी 10 से डिवाइड नहीं होता है। आप लोग देखा। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 24 होता है, और 24 कभी 10 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इस प्रकार इसका मतलब इसका मतलब होता है 120, और 120 देखा है तो 5 10 से डिवाइड होगा। हाँ आप दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हाँ कहोगे हाँ, मतलब देखा तो 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, कहोगे हाँ। मतलब 5 फैक्टोरियल 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। और जब कोई चीज 5 और 2 से दोनों डिवाइड होती है तो वो चीज 10 से भी डिवाइड होती है। मतलब 5 फैक्टोरियल जो है 10 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 6 फैक्टोरियल क्या 10 से डिवाइड हुआ कि नहीं, कहोगे देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। मैंने कहा तो देखिए 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, मतलब 6 फैक्टोरियल 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। हाँ लोग हाँ। अगर कोई संख्या, हमें आपको पता है कि जब कोई संख्या 5 से भी और 2 से भी डिवाइड होती है तो वो संख्या क्या होती है, 10 से भी डिवाइड होती है। अगर 6 फैक्टोरियल 5 और 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल जो होगा 10 से भी डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 7 फैक्टोरियल भी 10 से डिवाइड होगा क्योंकि उसके अंदर भी 5 और 2 आएगा। 8 फैक्टोरियल भी 10 से डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं वो क्या हो रही हैं, 10 से डिवाइड हो रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होंगी वो सभी 10 से डिवाइड होगी। ये बात आपको समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और आपसे कर लेता हूँ। मैंने कहा बताइए एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक। मैंने कहा कि बताइए एक फैक्टोरियल 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, कहोगे देखिए एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, और ये कभी भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 फैक्टोरियल बताइए 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, कहोगे देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1, और इस मतलब 2 होता है, और कभी भी 2 फैक्टोरियल इस प्रकार देखा जाए तो 2 फैक्टोरियल कभी भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा 3 फैक्टोरियल बताइए 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, कहोगे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1 मतलब 6 होता है, और कभी भी ये इस प्रकार देखा जाए तो 3 फैक्टोरियल कभी भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा बताइए 4 फैक्टोरियल, कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 देखा जाए तो 12 से डिवाइड होता है। इस प्रकार आपने कहा ये 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 12 से डिवाइड होता है। हाँ हाँ, या दूसरे तरीके से भी आप पता कर सकते हो। तो अगर देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1, मतलब 4 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ रहा है, कहोगे हाँ, 3 भी आ रहा है, कहोगे हाँ, मतलब 4 फैक्टोरियल 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। और जब कोई संख्या 4 और 3 से दोनों डिवाइड होती है तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड होती है, कहोगे हाँ। मतलब 4 फैक्टोरियल जो है 12 से भी डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार मैंने कहा बताइए 5 फैक्टोरियल डिवाइड होगा कि नहीं 12 से, कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल का जब मैं 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। मैंने कहा तो वह देखिए 5 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब ये 5 फैक्टोरियल जो होगा 12 से भी डिवाइड होगा। हाँ लोग हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा ये 5 फैक्टोरियल 12 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार दोस्तों 6 फैक्टोरियल 12 से डिवाइड होगा क्योंकि उसके अंदर भी 4 और 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं वो सभी क्या है 12 से डिविजिबल है। हाँ लोग हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल वाली होती हैं वो 10 से डिवाइड होती हैं, और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो 12 से डिवाइड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आपको ये भी बात ध्यान रखना है इसी प्रकार आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो 9 से डिवाइड होती हैं। इसी प्रकार आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो 9 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब आइए हम इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है एक फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कह रहा है कि ये 100 फैक्टोरियल तक कैसे लिखा है, कह रहा है कि 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल, कह रहा है 1 फैक्टोरियल, कह रहा है कि 2 फैक्टोरियल, कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कह रहा है प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। कह रहा है कि ऐसे ही ये कुल मिलाकर 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है, 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है, 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। कह रहा है कि ऐसे ही कुल मिलाकर ये 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। कह रहा है कि तब बताइए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि तब बताइए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि अगर हम इस चीज को 10 से डिवाइड करें, जरूरी नहीं है 10 ऐसे लिखूं उसके बाद डिवाइड करो, आप सीधे यहीं पर डिवाइड करके देख लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसे मैं बनाऊं तो उसके बाद ही निकाला जाए। हाँ, आप दिमाग में ही इन सबको भाग करके देख लीजिए कितना रिमाइंडर आ रहा है, उसके बाद जोड़ लीजिए। हाँ, अगर 10 से बड़ा आ गया तो फिर से भाग दे दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है इसको, कह रहा है कि 1 मिनट रुक जाइए। कह रहा है कि इसको, कह रहा है इसको, कह रहा है इन सभी के जोड़ को, ये जो फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं, कह रहा है इन सभी के जोड़ को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है कि अगर मैं इन सभी फैक्टोरियल वाली संख्याओं को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये रिमाइंडर क्या है। आप लोग देखो यही तो कहना चाह रहे हो। हाँ यही चीज हमसे कहना चाह रहे हैं, यही चीज हमसे कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि ये जो फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं अगर मैं इन सबको 10 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर तो इन सभी के जोड़ को, अगर तो इन सभी के जोड़ को हमें 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, इन सभी के जोड़ को अगर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इनमें से प्रत्येक संख्या को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए एक फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, और एक को मैं अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर मिलेगा। मतलब हो गया, मतलब एक फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर मिलेगा। हाँ प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दो फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। होगा देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है। होगा देखिए 2 मिल रहा है रिमाइंडर। हाँ, इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तब क्या मिलेगा रिमाइंडर। होगा देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और जब 6 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा। इस प्रकार क्या आएगा रिमाइंडर का, होगा 6 आएगा। मतलब क्या आएगा रिमाइंडर का, होगा 6 आएगा। मतलब -4 आएगा रिमाइंडर का। होगा हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा 3 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आएगा -4 रिमाइंडर। यहां तक आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 4 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 4 कहोगे, देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 4 या 12, 12 दूनी 24, 24 होता है। और 24 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, कहोगे देखिए 24 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 10। मैंने कहा कैसे आपने इतनी जल्दी बताइए। कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। कहोगे देखिए यहाँ पर इस संख्या का इकाई का अंक 4 है, इसलिए 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी हमें 4 मिलेगा। रिमाइंडर भी 4 मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार आपने कहा भैया 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं 5 फैक्टोरियल, जो 4 फैक्टोरियल के बाद जो आ रही है फैक्टोरियल वाली संख्या है, अगर मैं उन सभी को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। 0 मिलेगा। मैंने अभी को आपको बताया कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, 10 से डिवाइड होती है। हाँ, इस प्रकार 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं लिखी गई है फैक्टोरियल में, अगर मैं उनको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है। कहोगे देखिए हमने यहाँ पर अगर मैं सभी संख्याओं को भाग दूं तो रिमाइंडर अब आगे क्या मिलेगा। 0 मिलेगा। अब क्या करना है। कहोगे देखिए अब इन सभी संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा, इसलिए अब सभी रिमाइंडर को जोड़ लीजिए।
तो -4 से जोड़ लेता हूं, ठीक है। -4 से +4 कैंसिल करोगे, हाँ +4 कैंसिल, 1 2 क्या आया 3 आया, हाँ क्या आया 3 आया। इस प्रकार देखा जाए तो इन सभी फैक्टोरियल वाली संख्याओं के जोड़ को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, कहोगे हाँ ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, कह रहा है कि प्लस ऐसे ही 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। बताइए, कह रहा है कि बताइए अगर हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। हाँ दोस्तों अभी को मैंने आपको बताया कि दोस्तों हमसे कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही डॉट डॉट कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया। कह रहा है कि अगर मैं इन सभी की जोड़ को 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ दोस्तों अभी को मैंने आपको समझाया है कि भैया 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं उनको वे सभी संख्याएं 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इन सभी की जोड़ को, इन सभी संख्याओं के जोड़ को हम 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर दोस्तों हमें रिमाइंडर निकालना है इन सभी संख्याओं के जोड़ को तो हमें अलग अलग सभी संख्याओं को अलग अलग रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो एक फैक्टोरियल को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो तब रिमाइंडर का क्या आएगा, देखिए एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और जब 1 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। 3 फैक्टोरियल का अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और जब 6 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो 6 से ही रिमाइंडर आएगा, -6 या प्लस का 6 आएगा। हाँ तो 6 लिखने में ही फायदा है प्लस का, क्योंकि दोनों की वैल्यू, दोनों रिमाइंडर बराबर ही है, माइनस प्लस का केवल अंतर है। हाँ अब दोस्तों अगर मैं 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं यहाँ पर आ रही हैं अगर मैं उन सभी को भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उन्हें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अब दोस्तों क्या करना होगा, देखिए सभी रिमाइंडर को जोड़ लीजिए क्योंकि सभी संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा है, तो मैंने जोड़ दिया। 1 2 कितना होता है, 6 3 होता है, और 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आता है, और 9 में 0 जोड़ूंगा तो 9 ही आएगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो इन सभी संख्याओं के जोड़ को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। हाँ कि ना, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस ऐसे कुल मिलाकर 1000 फैक्टोरियल तक दिया गया है। 1000 फैक्टोरियल तक दिया गया है। कह रहा है कि अगर मैं इन सबको, कह रहा है कि अगर मैं इन सबको 7 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है कि अगर मैं इन सबको 7 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है कि अगर मैं इन सबको 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ यही तो कहना चाह रहे हाँ दोस्तों। इसमें कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 4 फैक्टोरियल ऐसे ही कुल मिलाकर 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया। कह रहा है कि बताइए अगर मैं इन सभी को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इन सभी को डिवाइड करता हूँ 7 से तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ रिमाइंडर क्या है, ठीक है रिमाइंडर क्या है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 6 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, 6 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल वाली होंगी वो सभी 7 से डिवाइड होंगी क्योंकि उसके अंदर 7 मौजूद होगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 6 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं आएंगी फैक्टोरियल वाली वे सभी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी क्योंकि उनके अंदर 7 मौजूद होगा। जैसे 7 फैक्टोरियल के अंदर 7 मौजूद होगा, 8 फैक्टोरियल के अंदर 7 मौजूद होगा, 9 फैक्टोरियल के अंदर 7 मौजूद होगा। अगर 7 मौजूद है तो सभी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। हाँ आइए दोस्तों हम इन सभी की जोड़ को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे बताइए अगर मैं 1 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 1 ही रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। 2 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो होगा, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ही मिलेगा। 3 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तब देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 को आप 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 या 21, और 21 देखा जाए तो 24 से 3 कम है। इस प्रकार आपने कहा 4 फैक्टोरियल को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ
अच्छा 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तब होगा, देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर 120 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 और 5 बचा 7 7 49, एक रिमाइंडर बचा। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि 120 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, देखिए इस प्रकार आपने कहा कि 5 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करने पर प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। हाँ हाँ, एक रिमाइंडर मिलेगा, कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 5 फैक्टोरियल का मैं लिखता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों इसके बाद 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होती है, कभी 120 होती है। क्या होती है? 120 होती है। मतलब देखा जाए तो 6 फैक्टोरियल का मान होता है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 इंटू 120। हमसे मैंने कहा कि ये सब मुझे मत बताइए, मुझे ये बताइए कि अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता हूं तो अब रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। तो देखिए अगर मैं 720 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 वन जा 7, जितना लाना था उतना आ गया। 7 3 जा 21। तो अगर देखिए यहाँ पर 21 देखा जाए तो 20 से एक ज्यादा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल को मतलब 720 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का एक रिमाइंडर आ रहा है, माइनस का एक रिमाइंडर आ रहा है। हाँ अब अच्छी तरीके से आपको पता है कि 6 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं आएंगी फैक्टोरियल वाली वो सभी क्या होंगी, तो वो सभी देखा जाए तो 7 से डिवाइड होंगी। हाँ मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ अब दोस्तों इनको हम सोल्व कर लेते हैं। सबके बीच प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब सोल्व कर लेता हूँ। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कभी हाँ माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कभी हाँ 2 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब इन सभी संख्याओं, इन सभी फैक्टोरियल वाली संख्याओं को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर निकल कर आएगा 5। रिमाइंडर निकल कर आएगा 5। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल ऐसे कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। कह रहा है कि अगर मैं इन सभी को 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही तो कहना चाह रहा है। हाँ मैंने दोस्तों इसके बारे में नहीं बताया था 8 के बारे में। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 3 फैक्टोरियल जो होता है, 3 फैक्टोरियल जो होता है 1 फैक्टोरियल कि 1 फैक्टोरियल क्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? कहोगे देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 1 कभी 8 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 फैक्टोरियल कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा 2 फैक्टोरियल कहोगे, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और 2 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 फैक्टोरियल देखा जाए तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा 3 फैक्टोरियल कहोगे, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये मतलब 6 होता है और 6 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ इसी प्रकार मैंने कहा 4 फैक्टोरियल कहोगे, देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। मैंने कहा मतलब देखा जाए तो 24 होता है और 24 देखा जाए तो 8 से डिवाइड होता है। हाँ इस प्रकार आपने कहा 4 फैक्टोरियल जो होगा 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? होगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के अंदर आप दूसरे तरीके से भी बता सकते थे। तो मैं देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। मतलब 4 जो है 4 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। कहोगे हाँ, तो अगर 4 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा। कहोगे हाँ, मतलब 4 फैक्टोरियल जो है 8 से भी डिवाइड होगा। कहोगे हाँ, इस तरीके से भी आप बता सकते थे। दोस्तों इसी प्रकार बताइए 5 फैक्टोरियल कहोगे, देखिए 5 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ रहा है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ रहा है और अलग से 2 आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 4 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा, मतलब ये 8 से डिवाइड होगा। कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं वो क्या है 8 से डिवाइड है। ऐसे 6 से भी डिवाइड होगा 8 से, क्योंकि उसके अंदर 4 और 2 भी आएगा। हाँ हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होंगी वो सभी 8 से डिवाइड होंगी। अब आइए दोस्तों पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 1 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1
और एक को जब 8 से डिवाइड करोगे तो एक ही आएगा। हाँ, मैंने कहा 2 फैक्टोरियल को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तब होगा, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1 मतलब 2 होता है, और 2 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। मैंने कहा 3 फैक्टोरियल को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और जब 6 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं फैक्टोरियल में, उन सभी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब सभी रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, क्योंकि संख्याओं के पीछे प्लस का साइन लगा है। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा होता संख्याओं के पीछे तो मल्टीप्लाई करते, तो जोड़ने बैठा मैं -2 से +2 कैंसिल कर देता हूँ, तो बचा अगर इस प्रकार और सबको जोड़ता हूँ तो आएगा 1। हाँ, क्या आएगा, मतलब इन सभी फैक्टोरियल वाली संख्याओं को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा निकलकर 1। हाँ, रिमाइंडर निकलकर आएगा 1। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है प्लस में। हाँ, कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन पूरी तरीके से विभाजित किससे ये पूरी तरीके से विभाजित होगा। दोस्तों जिस भी संख्या से ये पूरी तरीके से विभाजित होगा, दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, दोस्तों ये इन सभी का योग जो होगा जिससे विभाजित होगा, दोस्तों इन सभी का योग, इन सभी का योग जिससे भी इन सभी का दोस्तों इन सभी का योग, दोस्तों ये जो है जिससे भी विभाजित होगा, विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ, दोस्तों ये जो है जिससे भी विभाजित होगा पूरी तरीके से, उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ, दोस्तों ये सभी जो है जिससे भी पूरी तरीके से विभाजित होगा निम्न ऑप्शनों में से, उससे डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, रिमाइंडर का होगा 0 मिलेगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इनमें से प्रत्येक के बारे में। आइए दोस्तों हम इनमें से प्रत्येक को उठाकर चेक कर लेते हैं कि किससे डिवाइड करने पर आखिर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ, प्रोग्राम तो उठा लेते हैं पहला ऑप्शन 12। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इन सभी के जोड़ को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 1 को 12 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब दोस्तों 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो वास्तव में 12 से डिवाइड होगी। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सबको आगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब क्या करना है, सभी रिमाइंडर को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 आया, 3 में 6 जोड़ा तो आया 9। तो इस प्रकार इन सभी के जोड़ को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर 9 आ रहा है तो ये बताइए 12 पूरी तरीके से इन सबको डिवाइड करेगी, कहोगे नहीं। मतलब 12 जो है, मतलब इन सभी का योग जो है 12 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ, तो जो भी हमारा उत्तर होगा उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। अगर जिससे भी ये विभाज्य होगा पूरी तरीके से, उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। आपको ये बात पता है कहोगे हाँ। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अच्छा, हम उठा लेते हैं 10। क्या देख लेते हैं कि क्या हमारा 10 हो सकता है। अगर दोस्तों 10 वास्तव में पूरी तरीके से इसे विभाज्य कर रहा है तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो देख लेते हैं 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर आएगा। अगर इसे डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 6 रिमाइंडर आएगा। हाँ, 6 रिमाइंडर आएगा, मतलब -4 आएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो प्लस का 4 आएगा। अब 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। अब मैं सबको जोड़ देता हूं। ठीक है, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ, तो आ रहा है 3। तो इस प्रकार 10 से डिवाइड करने पर आंसर को 3 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। मतलब वास्तव में 10 जो है वास्तव में इन सभी के जोड़ को 3 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं करेगा। हाँ, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जो भी हमारा ऑप्शन होगा, दोस्तों जो भी इससे इन सभी के जोड़ को डिवाइड कर रहा होगा, उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये अब आइए दोस्तों हम 9 से चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों 9 इन सभी के जोड़ को डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो आगे देख लेते हैं 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है। 1 को डिवाइड करूंगा 1 मिलेगा। 2 को करूंगा, 2 को करोगे तो आप 2 ही मिलेगा। 3 को करोगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 4 को करता हूं तब होगा, देखिए 9 दूनी 18 होता है। 24 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 24। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो -3 मिलेगा। हाँ, -3 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 5 फैक्टोरियल को अगर डिवाइड करता हूं तब तो देखिए 120 होता है, और 120 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3 फैक्टोरियल मिलेगा। अब दोस्तों 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं आ रही हैं उनमें वो वास्तव में 9 से डिवाइड होती हैं।
ठीक है। तो अगर मैं 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूँ तब भी 0 मिलेगा, 7 को करूंगा तब भी 0 मिलेगा। तो आगे जितने भी करूंगा मैं, सब जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनको अगर डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ। अब इन सबको जोड़ता हूँ, 1 2 जोड़ा तो 3 आया, और 3 में -3 जोड़ा तो आया 0। इस प्रकार देखा तो डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ, अगर दोस्तों 9 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं भैया निम्न में से ये इन सभी का जोड़ जो होगा, तो हम कह सकते हैं भैया निम्न में से 9 वो संख्या है जिससे ये जो है इन सभी का जोड़ जो होगा 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।